मेरे आने से प्रसन्नता हुई। सोचने लगी यज्ञ मंडप देख कर आऊं, यज्ञ मंडप में हमारा स्थान है या नहीं। और जैसे ही माता सती यज्ञ मंडप में गई, देखा छोटे से छोटे देवता का स्थान है, बड़े से बड़े देवता का स्थान है, पर पूरे यज्ञ मंडप में बाबा भोलेनाथ का कहीं भी स्थान नहीं है। अब तो महाराज अपना अपमान तो सह गई माता सती, लेकिन आज बाबा भोलेनाथ का अपमान ना सह सकी। जब देखा कहीं बाबा भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं मिला, अब तो माता सती का रोम रोम क्रोध से कांपने लगा। और जितने लोग उस यज्ञ मंडप में बैठे थे, आज उस यज्ञ मंडप में जाकर माता सती सबसे कहती है कि जिस यज्ञ मंडप में बाबा भोलेनाथ का अपमान हो रहा हो, और उस यज्ञ मंडप में जिसने भी भाग लिया है, उसको उसके हर एक कर्मों का फल मिलेगा। और माता सती सभी से कहती है, सुना हो सभासद सकल मुनिंदा, सुना हो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी संकर जिन निंदा, कहीं सुनी संकर जिन निंदा, भली भांति पछतावा होता हूँ, भली भांति पछतावा होता हूँ, सो फल तुरंत लहर सबका हूँ, सो फल तुरंत लहर सबका हूँ। माता सती उस यज्ञ मंडप में कहती है, यज्ञ मंडप में जिसने भी शंकर की निंदा कही है या निंदा को सुना है, उसको तुरंत ही उस निंदा का फल मिलेगा। और अपने पिता से कहती है, पिता दक्ष देख, तूने मुझे ये देह दी है, आज तूने शंकर का अपमान किया है, तो तेरी दी हुई ये देह भी मुझे आज स्वीकार नहीं है। योग अग्नि को माता सती ने प्रकट किया और मरते मरते केवल एक ही वरदान मांगती है, सती मरते हरि संबर मांगा, सती परत हरि संबर मांगा, जन्म जन्म संकर पति भावा, जन्म जन्म संकर पति भावा, तेहि कारण हे गिरिग्रह जाई, कारण ही घर जाई, जननी पारे बती कर पाए, जननी तार बती कर पाए। आज योग अग्नि प्रकट करके माता सती ने अपनी देह को त्याग दिया और मरते मरते एक ही वरदान मांगा कि मर तो रही हूँ, लेकिन हर जन्म जन्म में प्रभु श्री भोलेनाथ के चरणों में ही मेरी प्रीति रहे, यही वरदान माता सती ने मांगा। तभी तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। यहाँ पर हिमगिरी के यहाँ माता मैना के यहाँ माता पार्वती का जन्म होता है। माता सती पार्वती के रूप में अवतार लेती हैं। यहाँ पर भोलेनाथ को पता लगा कि सती ने देह को त्याग दिया। प्रभु ने अपनी एक जटा को उखाड़ा और वीरभद्र को प्रकट किया, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, दक्ष के सिर को काट दिया। दक्ष के सिर को काटा। सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि आज तक संसार में कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं हुआ जो यज्ञ पूरा ना हो, पर प्रभु आज यदि यज्ञ पूरा नहीं होगा तो महाराज
इसका सबको अपराध लगेगा। पर यज्ञ पूरा कैसे हो जब जजमान ही मर गया। तो भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा, जाओ जो भी मिल जाए उसका सिर काट कर ले आओ। भोले बाबा के गढ़ गए तो देखा बकरा मिला, तो बकरे का सिर काट कर लाए और लाकर दक्ष को लगा दिया। दक्ष को जैसे लगाया जीवित हो गया। तब कहकर दक्ष ने भोलेनाथ की स्तुति की और वह यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ पूर्ण हुआ। यहाँ पार्वती जी का जन्म हुआ। नारद जी गए। नारद जी ने सारा समाचार पाकर पहुंचे। पार्वती जी की हस्तरेखा को देखा। माता मैना से कहा, तुम्हारी कन्या में सारे गुण हैं, लेकिन इसकी एक ही रेखा उल्टी है। वह रेखा कौन सी उल्टी है? माता मैना कहने लगी, प्रभु कौन सी रेखा उल्टी, आप बताइए। तो नारद जी ने कहा, एक ही रेखा उल्टी है, इसका जो पति होगा वह अच्छा नहीं मिलेगा। तो कैसा मिलेगा? कहा, जोगी जटल अकाम मन, जोगी होगा, अकाम मन होगा, जिसका अमंगल रूप होगा, जिसके देह पर कोई वस्त्र भी नहीं होगा। माता मैना बोली, जोगी चल जाएगा, जटिल चल जाएगा, अकाम मन वाला भी चल जाएगा, पर बिना वस्त्र वाला नहीं चलेगा। आप कोई उपाय बताइए, मेरी कन्या की रेखा बदल जाए। माता पार्वती तो प्रसन्न हो रही है, क्योंकि इनको पता है जो गुण बाबा भोलेनाथ में है वही गुण उनकी हस्तरेखा बोल रही है। नारद जी ने कहा, जब अच्छा वर चाहती हो तो जाकर अपनी कन्या से कहो कि आपकी कन्या तप करे और भोले बाबा की आराधना करे। अब देखिए, पति भी वो नहीं चाहिए और आराधना भी उन्हीं की कर रही है। माता पार्वती पहुंची तपस्या करने। कई वर्ष तपस्या की। यहाँ पर भोले बाबा की तो समाधि लगी हुई थी। कामदेव के द्वारा भोले बाबा की समाधि तोड़वाई। कामदेव भस्म हुआ। जब कामदेव भस्म हुआ, स्वयं राम जी प्रकट हुए और भोले बाबा से समस्त देवी देवता कहने लगे कि प्रभु, हम अपने नेत्रों को सफल करना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि आपके नेत्र सफल कैसे होंगे? तो सभी ने कहा कि हमारे नेत्र आपका विवाह देखकर सफल होंगे। सबने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब राम जी ने कहा तो भोले बाबा ने हाँ कह दिया। और जब हाँ कहा, सप्त ऋषियों के द्वारा माता पार्वती की परीक्षा ली। समस्त देवी देवता निवेदन करने लगे जब, तो बाबा भोलेनाथ ने सबका निवेदन स्वीकार किया। और यहाँ पर आज बाबा भोलेनाथ की सुंदर विवाह की तैयारी होने लगी। जब हाँ किया तो तुरंत बारात की तैयारी होने लगी और बाबा भोलेनाथ के गण बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे। शिवा ही शंभु गणे करहि श्रृंगारा, शिवा ही शंभु गणे श्रृंगारा, जटा मुकुट रही मोर संभारा, जटा मुकुट रही मोर संभारा, कुंडल कंकण पहरे प्याला, कुंडल कंकण पहरे प्याला, तने विभूति पते की हरि झाला, विभूति पते की हरि झाला। सारे देवी देवता तो तैयार होकर आ गए, लेकिन जिनका विवाह है वो ऐसे ही बैठे हैं। तो बाबा भोलेनाथ के गणों ने सोचा कि शादी तो भोलेनाथ की है, इनको ही ना सजाया जाए तो कैसे आनंद आएगा। तो कहा प्रभु, सब श्रृंगार करने लगे। सब कहते हैं, बाबा से कहा प्रभु आज आपका विवाह है, कहीं से कुछ हल्दी रखने की व्यवस्था करवा लो। जिनका विवाह होता है तो हल्दी लगती है। बाबा भोलेनाथ ने कहा जाओ मरघट पर जिसको भी जलाया गया हो उसकी राख को
को लेकर आओ, उसी को हल्दी के रूप में लगा दो। अब राख को लगवा लिया बाबा भोलेनाथ ने। अब कहा प्रभु सब तो अपने विवाह में अपने माथे पर मोर पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, आप एक दिन के लिए मोर पहन लो, मुकुट पहन लो। बाबा भोलेनाथ ने कहा जब मोर की बात है तो जाओ किसी बड़े से सर्प को पकड़ कर लाओ और वह फन लगा कर बैठ जाएगा, तो उससे अच्छा मोर क्या है। तो महाराज जटाओं को सवारा, जटा संवार के सुंदर श्रृंगार किया बाबा भोलेनाथ का। और जब सुंदर श्रृंगार करके कहा सबकी बारात तो घोड़े पर जाती है, हाथी पर जाती है, पर प्रभु आप तो एक दिन के लिए ही घोड़ा मंगवा लो। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा देखो भैया, रोज तो मैं नंदी की सवारी करता हूँ, और यदि आज मैं घोड़ा मंगवा लूंगा तो नंदी भी नाराज हो जाएगा, कहेगा रोज तो मैं ही काम आता हूँ, जब विवाह आया तो विवाह पर आज मुझे पूछा भी नहीं। तो कहा नहीं, मैं इस नंदी की, इस बैल की सवारी करूंगा। और बैल पर भी कैसे बैठे, उल्टे बैठे, बैल की पूंछ पकड़कर। अब उल्टी क्यों बैठे, क्योंकि बैल है धर्म का स्वरूप। और बाबा भोलेनाथ कहते हैं एक क्या 1000 विवाह कर लो, लेकिन धर्म को पकड़े रहो तो मैया डूबेगी नहीं, इसलिए पूंछ पकड़ कर बैठे। अब सबकी बारात तो बढ़िया बढ़िया तैयार हो गई, अब दूल्हा अकेले खड़े हैं, सारे देवी देवता एक तरफ हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने सोचा ऐसे अकेले अकेले तो आनंद नहीं आएगा। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा हम भी अपनी बारात तैयार करते हैं। और जैसे बाबा भोलेनाथ ने डमरू को बजाया महाराज, सारे देश भर के भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी सब एकत्रित हो गए। अब जैसे देखा देवताओं ने तो किसी का तो सिर ही नहीं है, और किसी के सिर ही सिर है, किसी का हाथ ही नहीं, किसी के अनंत हाथ हैं। अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, नेपाल के, चीन के, सब जगह के भूत आए। अब महाराज देवता देख कर कहने लगे जस दूल्हा तस बनी बराता। अब लग रहा है कि जैसे दूल्हा है वैसी बारात है। दूल्हा कैसे है, भूत बाबा भोलेनाथ, और बाराती कहते हैं पूरे देश भर के भूत जिनकी बारात में आए हैं। अब बारात चली और भोले बाबा की बारात कैसे जा रही है, आइए झूमते हुए सभी भोले बाबा की बारात में चलते हैं। चल भाई भोले की बारातियां है, मन चल न गिरे, चल भाई भोला की बारातियां है, मन चल न गिरे, के लिए भी रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा काम नहीं करो कि भोले बाबा की बारात का बाराती यहाँ पर आ जाए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके ताली सेवा करती हुए चल भाई भोला की बाराती आए, मन चल जाए।
की जिंदगी बैठे मुंडों की माँ अंग अंग में हाँ भस्म रमाए पहरे बिच्छू जाल बड़ी प्यारी हमारे भोले बाबा की सुंदर झांकी आएगी और माता पार्वती की झांकी आएगी। सुंदर यहाँ से प्रभु की जयमाल होगी। और आज जैसे भोले बाबा का विवाह देखकर देवताओं के नेत्र सफल हुए थे, वैसे ही आज यहाँ पर भोले बाबा का विवाह देखकर हम आप सभी के भी नेत्र सफल होंगे। तो कैसा बाबा का श्रृंगार है, जो गीता है रूप बनाया अद्भुत है श्रृंगार, जो गीता है रूप बनाया अद्भुत है श्रृंगार। हाथ में उनके त्रिशूल साजे बल सर्पों की माल, हाथ में उनके त्रिशूल साजे बल सर्पों की माल। हो बाजे डम 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 रूहे चलता गई। बाजे डम 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 डम। आई सेवा करते हैं सभी हमारे भोले बाबा, आएंगे सभी के बीच में। और बाराती कैसे आए भोले बाबा के, कोई बाराती कद में लंबा, कोई छोटा कोई मोटा, कोई बराती कद में छोटा कोई छोटा कोई मोटा। किसी के तन में चार भुजा है, किसी का तन है टोटा। तेरी मेरी सीता मैया है चल नगरी। देखो ऐसे तो आनंद नहीं आ रहा है कि भोले बाबा की बारात आई है। देखो भोले बाबा का इतना विशाल यज्ञ भी चल रहा है और ऐसे बैठे बैठे बारात का आनंद लोगे, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में जब किसी की बारात आती है, किसी की शादी होती है, तो आप बैठी बैठी आनंद लेते हो? हाँ बाबा जी आप बताओ, आपके घर में आपके पोते की आपके बेटे की शादी हो, तो ऐसे बैठी बैठी आनंद लेते हो? हाँ जब घर में पोते की या बेटे की शादी हो तो 80 साल के बाबा भी घोड़े पे आनंद नाचते हैं। और यहाँ तो आज भोले बाबा की शादी है और ऐसे बैठे हैं, कोई ऐसा बैठा है। यहाँ तो नहीं लग रहा है कि भोले बाबा की बारात आई है। जिसको प्रसन्नता है तो नाचते हुए दोनों हाथ से ताली चढ़ा करते हुए जय हो।
फेंक बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों में बैठे हैं बोल रहे हैं बम बम। देव विमान में बैठे बोल रहे हैं ऐसे नहीं बोला, आज बात खड़े करके बम बम बोले। देव विमानों में बैठ कर बोल रहे हैं बम बम। बोलिए शंकर भगवान की। आइए हमारे बीच में बड़ी सुंदर हमारे भोले बाबा की और माता पार्वती की जयमाला होगी और सभी तालियों के साथ स्वागत करते हुए। बड़ा ही आज सौभाग्य हमारे बीच में हमें मिला हुआ है कि बाबा भोलेनाथ का विवाह है और माता पार्वती का विवाह है इस सुंदर प्रांगण में मनाया जा रहा है। हमारे जितने कमेटी के सदस्य हैं और जितने यजमान यहाँ पर हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ पर आएंगे अभी और जैसी बाबा भोलेनाथ की जय